एक आम टूथ ब्रश पर 10 से 12 लाख बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। आपका टूथ ब्रश दरअसल आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। नई तहकीक ने खतरे की घंटी बजा दी। आप हर रोज लाखों जरासीमों को खुद अपने मुंह में दाखिल कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि ब्रश के रेशे दरअसल जरासीमों की एक छोटी सी बस्ती बन चुकी है। यूं आपका टूथ ब्रश आपकी सेहत का खामोश कातिल बन सकता है। मगर सवाल ये है कि ये जरासीम आते कहां से हैं? ये हमारी जान के लिए कितने मोहलक हैं? इनसे दांतों को कितना नुकसान हो सकता है और ब्रश को साफ कैसे रख सकते हैं? आइए आपको तफसीलात बताते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं, मैं अदनान शमीर हूं। टूथब्रश को हम मुंह और दांतों की सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहम हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें एक छोटा सा आलूदा माहौलियाती निजाम पनप रहा होता है। टूथब्रश के घिसे हुए रेशे एक खुश्क झाड़ीदार जमीन की तरह हैं, जो दिन में चंद बार पानी से तर हो जाती हैं और यूं ये एक ऐसी दलदल बन जाती है जिसमें ग़िज़ाइयत की बहुतायत होती है। प्लास्टिक के रेशों के दरमियान लाखों जानदार पनप रहे होते हैं। रोजाना पानी, थूक और मुंह में मौजूद खाने के जर्रात के जरिए इन जरासीमों को नशोनुमा के लिए सब कुछ दस्तयाब हो जाता है। कभी कभार इनमें नए जरासीम भी शामिल हो जाते हैं, मसलन बैतुल खला के फ्लश से उड़कर आने वाले या खिड़की खुलने पर हवा के साथ पहुंचने वाले जर्रात। और दिन में 2 बार आप इन सब गंदगी को मुंह में डालकर अच्छी तरह हिलाते हैं। तो क्या आपको अपने टूथब्रश की सफाई के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? ये सवाल बरसों से साइंसदानों और दांतों के डॉक्टरों के लिए दिलचस्पी का बायस रहा है। इसी वजह से उन्होंने ये तहकीक की कि हमारे टूथब्रश पर दरअसल किस नौइयत के और कितनी किस्म के जरासीम हो सकते हैं, इन जरासीमों से हमारी सेहत को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं और हमें अपने दांत साफ करने वाले इस ब्रश को किस तरह साफ रखना चाहिए। जर्मनी की राइनवल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज के माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्क केवेंजिन के मुताबिक टूथब्रश पर मौजूद जरासीम बुनियादी तौर पर 3 जराए से आते हैं। उनके मुताबिक ये 3 जराए ब्रश इस्तेमाल करने वाले का मुंह, उसके जिल्द और वो माहौल है जहां ब्रश रखा जाता है। बिल्कुल नए टूथब्रश पर भी माइक्रोब्स की अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी मौजूद हो सकती है। मिसाल के तौर पर ब्राजील की दुकानों से खरीदे गए मुख्तलिफ कंपनियों के 40 नए टूथब्रशेस पर की गई एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि उनमें से निसफ पहले ही मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया से आलूदा थे। अच्छी बात यह है कि इस्तेमाल शुदा टूथब्रश पर पाए जाने वाले ज्यादातर जरासीम नुकसानदेह नहीं होते। उनकी अक्सरियत हमारे अपने मुंह से आती है। जब भी हम ब्रश मुंह में डालते हैं तो उसके रेशे जरासीमों को जमा कर लेते हैं। ये जरासीम हमारे मुंह में पाए जाने वाले आम बेज़रर रिहायशी हैं। कुछ जरासीम तो फायदेमंद भी होते हैं क्योंकि वो दांतों को गलाने वाले दूसरे जरासीमों से हिफाजत में मदद देते हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ ऐसे मुसाफिर भी होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्राजील की यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो में शोबा डेंटिस्ट्री के प्रोफेसर के मुताबिक सबसे अहम नुकसानदेह जरासीम स्टेफेलोकोकस और स्ट्रिप्टोकोकस हैं, जो दांतों में कीड़े पैदा होने का बायस बनते हैं। दिगर जरासीम मसूड़ों में सोजिश वगैरह पैदा भी कर सकते हैं। तहकीकात में इस्तेमाल शुदा टूथब्रश पर ऐसे बैक्टीरिया और फंगस भी पाए गए हैं जो वहां नहीं होने चाहिए। मसलन सोडोमोनास और इंट्रोबैक्टीरिया ऐसे फंगस हैं जो अमूमन मैदे की बीमारियों और फूड पॉइजनिंग से जुड़े होते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपकी और मेरी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये जरासीम उस पानी से भी आ सकते हैं जिससे हम ब्रश धोते हैं, हमारे हाथों से या इर्द गिर्द के माहौल से भी, और ये माहौल अमूमन हमारे बाथरूम में होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस ब्रश को किस तरह से साफ रख सकते हैं। टूथब्रश को जरासीम से पाक करने के बेशुमार तरीके तजवीज़ किए जाते हैं, मसलन अल्ट्रा वायलेट रोशनी का इस्तेमाल, डिश वॉशर या माइक्रोवेव में रखना वगैरह इनमें से चंद हैं। कुछ कम मौसर तरीके जैसे हेयर ड्रायर से गर्म हवा मारना या ब्रश को विस्की में डबोना कारगर नहीं पाए गए, जबकि माइक्रोवेव आमतौर पर मौसर समझा जाता है, मगर इससे ब्रश के रेशे पिघलने या खराब होने का खतरा भी रहता है। जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसमें अमूमन जरासीम कुछ अज्जा भी शामिल होते हैं जो ब्रश पर मौजूद माइक्रोब्स की तादाद कम करने में मदद देते हैं। ब्रश को पानी से धोना भी कुछ बैक्टीरिया को बहा देता है, लेकिन बहुत से जरासीम फिर भी चिमटे रहते हैं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक 1% सिरके का महलूल बैक्टीरिया कम करने का सबसे
मुअस्सर तरीका साबित हो सकता है, लेकिन उससे ब्रश पर ऐसा जायका जरूर रह जाता है जो अगली बार ब्रश करते वक्त नागवार लग सकता है। जबकि ब्रश के हेड यानी सर को एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में 5 से 10 मिनट तक भिगोना भी मुअस्सर साबित हो सकता है। तो इन तरीकों पर आप अमल करके अपने टूथब्रश को जरासीम से महफूज बना सकते हैं। मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।